हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट में इसकी जो बेसिक थीम है उसको समझते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इक्वल टू टेलर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू टेलर मैनेजमेंट इज अ ट्रू साइंस एज इट रेस्ट ऑन क्लियरली फिक्स्ड laws, rules and principles which have universal applicability in all types of organizations, right। तो ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है ये ट्रू साइंस है ना, और इसके क्योंकि कुछ बिल्कुल फिक्स इसके कुछ लॉज हैं, इसके कुछ रूल्स हैं और साथ में इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और जिनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, करेक्ट, जो कि हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में वो फिक्स हो सकते हैं। तो पहली बात इन्होंने बोली मैनेजमेंट के लिए, राइट। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में ये कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो जो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यहाँ तो मैनेजमेंट के बारे में इन्होंने बताया, अब उसमें साइंटिफिक को जोड़ देते हैं ये। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हो जाता है, नाम से पता चल रहा है कि इसमें साइंस जुड़ जाएगी, है ना। तो वॉज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब क्या साइंटिफिक मेथड का एप्लीकेशन टू मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, मैनेजरियल प्रैक्टिसेस में साइंटिफिक मेथड को यूज करना एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, क्योंकि ये जुड़े हुए किससे हैं, ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, राइट। इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस साइंस के प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट में अप्लाई करना, है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस में अप्लाई करना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, करेक्ट। उसके बाद ये दो तीन और बातें करते हैं इस संबंध में। देखिए, इट फोकस्ड ऑन द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शॉप फ्लोर। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने जो भी बातें बताई हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे लोएस्ट पार्ट है जहाँ पे कि प्रोडक्शन होता है ना, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इनका फोकस पूरा का पूरा उसमें रहा है, राइट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये लेकर क्यों आए, देखिए बात इसमें क्या है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना था। प्रॉफिट कैसे बढ़े, कुछ साइंस की चीज़ें यूज़ करें, साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ करें, किसमें, मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, जिससे कि प्रॉफिट बढ़ पाए, राइट। तो इनका फोकस कहाँ रहा है, लोवेस्ट लेवल पे, जहाँ की मतलब वर्कर्स पे, जहाँ पे काम होता था, करेक्ट। उसके बाद दूसरे उसमें कहते हैं ये इट एम्ड एट स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल नेचर ऑफ वर्क एंड द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्कमैन। यहाँ पे इनका जो फोकस था, इन्होंने जो स्टडी किया उसका जो फोकस था वो इस पे था कि जिस एनवायरनमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके और उनका जो फिजियोलॉजिकल, उनका जो एक तरीके से जो दिमागी उनका जो नेचर है, मतलब जो व्यक्ति जिस परिस्थिति के अंदर काम कर रहा है, जो उसका एनवायरनमेंट है वो, और उसका दिमागी जो उसका जो नेचर है, किस तरीके से वो काम कर रहा है वहाँ पे, उसके आसपास में चीज़ें किस तरीके से हैं, फिजियोलॉजिकल फिजिक, है ना, मतलब एक अच्छी चीज़ें हैं उसके आसपास में। जैसे कि हम पढ़ाई करें तो हमारे पास में जो है हम एक कॉपी रख के बैठ जाएं, है ना, एक पेंसिल हम लोग रख के बैठ जाएं और बार बार हमें उठना ना पड़े, ठीक है ना। एक हमने पानी की बोतल भी रख ली अपने पास में, एक हमने जो है अलार्म क्लॉक रख ली, या फिर आजकल तो मोबाइल ही जो है एक मल्टी टास्कर हो गया है ना, इस तरीके से। या फिर हमारी पेंसिल कहीं और रखी हुई है, हम बैठे किताब लेके, फिर ज़रूरत पड़ी हमें पेंसिल की, उठे पेंसिल लेकर आए, उसके बाद उठे हम पानी लेकर आए, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर हम सारी चीज़ें अपने आसपास में रख के बैठेंगे तो क्या होगा, टाइम भी बचेगा, फोकस हमारा ज़्यादा होगा, है ना, और हम बार बार उठ के जाएंगे तो क्या हम थकेंगे। यही यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया है। कैसे, हम फर्दर इसको और डिटेल में जब समझेंगे, जब इनकी टेक्निक्स आएंगी, है ना, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। उसके बाद ये बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है, इट स्ट्रेस्ड अपॉन स्पेशलाइजेशन। इन्होंने जो बल दिया है वो दिया है किस चीज़ के ऊपर, विशेषज्ञता के ऊपर, राइट, प्रेडिक्टेबिलिटी के ऊपर, कि काम हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा काम ज़्यादा अच्छा होगा, प्रेडिक्शन करना, है ना। यहाँ प्रेडिक्शन ये नहीं कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हो काम का, इस काम को हम ऐसे करेंगे तो हम इस काम को इस तरीके से बहुत अच्छे से कर पाएंगे, राइट। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, है ना, तकनीकी जो है वो एक तरीके से मतलब योग्यता, कैपेबिलिटी अच्छे से उस काम को करने की, एंड रेशनैलिटी, तार्किकता, फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। एक संगठन की जो कार्य जो क्षमता है उसकी, है ना, और उसकी मितव्ययता। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब किससे है, मितव्ययता से है, मतलब सस्ता सुंदर और टिकाऊ, कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, मतलब पैसा कम लगे और हमारे जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अल्टीमेट बात किस चीज़ की हो रही है, प्रॉफिट की बात है यहाँ पे।
करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये बेसिक बातें हैं जिसकी वजह से फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने जो अपनी टेक्निक्स हैं जो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे वो लेकर आए। कारण उसके पीछे क्या था, कारण उसके पीछे ये था, करेक्ट। तो आई होप आपको ये जो आज का वीडियो था ये बिल्कुल जो बेसिक जो चीज़ें हैं फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स से पहले उन्होंने जो बातें करी वो आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।